हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 की माया सिविलाइजेशन। माया सिविलाइजेशन नॉर्थ अमेरिका के साउथ में सिचुएटेड है और जो आज के स्प्रेड हुए रीजन में ये वेस्टर्न रीजन के इन सब कंट्री के आती है और जो साउथ ईस्ट मैक्सिको है उसके अंडर ये सिविलाइजेशन आती है। जो ये सिविलाइजेशन है ये पूरी इसे हम सिविलाइजेशन एक नहीं मान सकते, क्योंकि माया सिविलाइजेशन है वो एक एम्परर नहीं है, वो एक कल्चर यूनिट है जो लार्ज टाउन और विलेज के अंडर में आते हैं। जो अब हम आगे देखेंगे ये माया सिविलाइजेशन थी। माया सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड इन द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम 5000 टू 1000 बीसी के अराउंड ये माया सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई थी साउथ अमेरिका में। दिस सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड इन मॉडर्न गुटमाला, ब्लीज, साउथ ईस्ट मैक्सिको एंड द वेस्टर्न रीजन। जो हमने नीचे के वेस्टर्न रीजन देखे थे मैप में, होंडरस एंड ई सिल्वेस्टर। इट वॉज नॉट एम्पायर, ये एक एम्पायर नहीं था और यूनिफाइड पॉलिटिकल यूनिटी भी नहीं थी एक ये, बट एक कल्चर यूनिट था जो एक लार्ज विलेज और टाउन में इन सब तक कनेक्टेड था और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड था। ये एक एम्परर नहीं था जो माया सिविलाइजेशन थी, मतलब एक एम्परर लेवल के पीक लेवल तक ये नहीं गया था। एक स्मॉल विलेज और टाउन के अराउंड ये यहाँ तक समाप्त हो गया था। जिसके मेजर रूलर थे वो कौन कौन थे? टिकल, कालाकमल, कोपन, पेलेंकी। देयर मेन कैरेक्टर्स ग्रैंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड एस्ट्रोनॉमी एंड कैलेंडर एक्सेट्रा। मतलब ये सिविलाइजेशन ज़्यादातर अपने जो एक ग्रैंड आर्किटेक्चर हुए थे उस पीरियड के इसके कारण जानी जाती है, विच मेक देम स्टैंड एडवांस एंड डेवलप सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। The wall of the houses were made of wood and their roof were palm leaves। ये मेन था इसका कि जो उसके हाउसेस थे वो वुड से बने हुए थे और जो हाउसेस के ऊपर रूफ होती थी वो जो पाम ट्रीज होते हैं ना उसके लीफ से ढकी हुई होती थी। इस टाइम के पीरियड के ये थे। जैसे हम और सिविलाइजेशन देखते हैं उसमें तो एक वेल डेवलप आर्किटेक्चर और वहाँ की टाउन प्लानिंग उनके कारण वो जानी जाती थी। मतलब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि उसमें आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी ये सब तो देखे चले। हाउसेस थे उनकी ये वुड से बने हुए थे, रूफ पाम के लीफ से थे, ये सब थी। इसके सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं हमें? जैसे रिलाइसिस, पोइट्री, क्रेविंग, आर्किटेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड ग्लिप्सम्स फाउंड फ्रॉम द एक्सक्रीवेशन ऑफ सिटीज लोकेशन इन द माया सिविलाइजेशन। जो माया सिविलाइजेशन की सिटीज़ थी उनके अराउंड हमें ये सब मिली थी। इंसेंट माया न्यू पर्सपेक्टिव्स बाय हीदर। ये हर सिविलाइजेशन के एक फिलोसोफर और मतलब जिसके द्वारा ये लिखी गई थी या उसके सोर्सेज इनके कारण फाउंड हुए थे, ये हीदर था। माया बुक्स एंड कोडिक्स भी थी। इसकी पॉलिटिकल लाइफ क्या थी हमारी? जो सोर्सेज और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ था वो तो इसका ठीक था कि मतलब एक एम्परर नहीं बन पाया था, लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसा था? द हेड ऑफ द स्टेट वर नोन एज रियल मैन और हैचल यूनिक, इसे हम बोलते थे। जैसे हर सिविलाइजेशन होती है उसका जो किंग होता है, जो मेन हेड होता है, उसका एक यूनिक नेम होता है। चाइनीज़ का सिविलाइजेशन का अलग था और सिविलाइजेशन का अलग है। जैसे इसका ही हल्च यूनिक बोलते हैं और जो उसकी पोजीशन थी वो हेरिडिटी थी, मतलब वंशानुपात थी उसकी पोजीशन। हलैक वॉज कंसिडर आ कॉस्मिक एंड सुपरनेचुरल रिप्रेजेंट ऑफ द यूनिक स्टेट। तो यही था कि हर किंग के वो जो पीपल होते हैं वो उनके अंडर में उनको गॉड मानते हैं, ऐसे ही इसमें था। सेकंड क्या है? देयर वॉज चीफ एंड्स ऑफ अदर सिटीज अंडर कॉल हिम बताबोब एंड वॉज इन द चार्ज ऑफ ओवरसीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सिटी। जो बताबोब था मतलब जो चीफ एंड्स होते ना, जैसे हर उसके एक मेन एडमिनिस्ट्रेटिव होता, उसके नीचे अंडर में कुछ काम वर्कर्स होते हैं, उनकी पोजीशन होती है अलग अलग। ऐसे ही इसका था, जैसे हर सिटी का अपना अपना एक बताबोब होता था और वही उसका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव होता था। दे सिटी काउंसिल कंसिडर ऑफ चीफ एंड्स वॉरियर्स सब डिवीजन एंड दे अंडर बताबोब कुड पुट check on any बताबोब एक्शन। बताबोब also used to lead the army whenever needed। मतलब क्या था इसमें कि जो अलग अलग सिटी का अलग अलग बताबोब होता था और उसके अंडर ही वो सारा एरिया और आता था। कुछ टाइम पे मतलब जैसे कुछ नीड होती, कुछ ज़रूरत होती, जैसे अब कहीं पर वॉर हो रही है, कुछ वो है,
तो उसमें जो आर्मी है ना, जो सब कुछ था वैसे तो किंग के अंडर में आता था, किंग ही उनको कंट्रोल करता था, लेकिन कुछ इन डेट पे तो जो बतबब था वो भी आर्मी को लीड कर सकता था कि उसे एक्शन क्या लेना आगे। ये सब था वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम। अब उसकी कल्चर और रिलीजियस सिस्टम क्या था, जो माया सिविलाइजेशन है उसमें कैलेंडर बिगिन हुआ था 3114 BC में, उनका कैलेंडर बिगिन हुआ था। इन कैलेंडर द एंड ऑफ पीरियड कोल्ड बतातुन, ये कैलेंडर था माया सिविलाइजेशन का। द इमेज ऑफ द डेविटीज वर मेड ऑफ विद स्कल्पचर मार्क्स एंड दे वर वर्शिप इन द टेम्पल बिल्ड ऑन प्लेटफॉर्म। हर उसका खुद का अपना अपना अलग अलग देवता, मतलब जो जिसको जो मानता था वो अलग होते थे। टेम्पल की वर्शिप होती थी। रूलिंग क्लास गॉड्स एज एनेस्टर्स बिफोर डूइंग एनी वर्क सैक्रिफाइस मेड द गॉड, कुछ भी काम करने से पहले वो अपने एक सैक्रिफाइस देते थे। सिटी एंड स्टेट हैज़ देयर ओन, मतलब खुद के अलग अलग सिटीज़ के, शहर के अपने खुद के अलग अलग गॉड होते थे जिनको वो मानना चाहते थे, वही था। और इसका मतलब कल्चर में क्या था कि उसने कैलेंडर शुरू किया था। एक और सिविलाइजेशन थी जिसका कैलेंडर शुरू हुआ था, जिसे हम जानने भी चाहते हैं जो मेन कैलेंडर माना जाता है, वो आप बताओगे कमेंट्स में वो कौन सी सिविलाइजेशन थी। इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था वहाँ का। पीपल ऑफ माया सिविलाइजेशन पेड स्पेशल अटेंशन टू एग्रीकल्चर एनिमल, हर सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर एनिमल्स इन सब में, क्योंकि जो उनका मेन लिविंग पोर्ट था वो वहीं से ही आता था। वो क्रॉप जहाँ के वीट बार्ले ग्राम शुगर केन ये सब वहाँ की क्रॉप थी। और काऊ गोट और मेन वर्क उनका बोट कॉटन क्लॉथ कॉपर ऑर्नामेंट्स इन सब से उसका मेन काम होता था। एनिमल हस्बेंड्री वहाँ की काऊ एंड गोट थी। दे बिल्ड हाउसेज फॉर देयर बताओ एंड हलचूनिक एंड अनदर वेल्थी पीपल, मतलब क्या था जो मेन पोजीशन पर पीपल होता था वो उनके लिए हाउस खुद बनाते थे जो ब्यूटीफुल क्रेव वुड्स थे बने हुए थे। इन सब से वो बनाते थे, वो ये बना के दे रहे थे। जो पीपल थे वो नीचे के आर्मी थी। जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो हाउस के वो मड से बने हुए हाउसेज में रहते थे जिसे हम ना बोलते थे। जो माया पीपल थे कंस्ट्रक्टेड विद रोड, मतलब वाइड रोड बनाए थे उन्होंने जिसे हम क्या कहते हैं स्काई बो। ये उसकी इकोनॉमिक सिस्टम और कल्चर थे कि वहाँ कैसा कैसा क्या था, ऑर्डिनरी पीपल थे वो कैसे रहते थे। ये सिविलाइजेशन के हमें पॉलिटिकल सोशल और कल्चर जितनी भी दी थी थोड़ी बहुत वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, इन विच एरिया डिड द माया सिविलाइजेशन स्प्रेड, कितने एरिया में वो स्प्रेड हुई थी। ये हमने देखा था कि वो नॉर्थ अमेरिका के साउथ में थी, मैक्सिको के अंडर वेस्टर्न साइड थी उसमें ये बनी हुई थी। और ये एक एम्परर नहीं था, ये लार्ज स्मॉल विलेज और टाउन में सीमित रह गया था। सेकंड क्या था, विच इज़ कंसिडर द बेस्ट एरा ऑफ माया सिविलाइजेशन, माया सिविलाइजेशन का बेस्ट एरा कौन सा माना जाता है जिसमें उन्होंने आर्किटेक्चर आर्ट और कल्चर इन सब पे ज़्यादा ध्यान दिया था। उस टाइम पीरियड का माया सिविलाइजेशन का एरा बेस्ट था। थर्ड, मार्क द प्लेसेस एसोसिएटेड विद द माया सिविलाइजेशन ऑन द मैप ऑफ अमेरिका, जो हमने मैप देखा शुरू में उसी पे बताना कि माया सिविलाइजेशन कहाँ तक स्प्रेड थी। ये ऐसे इस एरिया में माया सिविलाइजेशन थी जो नॉर्थ अमेरिका के साउथ में है, ऐसे करके दिखा देना कि माया सिविलाइजेशन इतने में थी। और जो आज के जो कंट्रीज़ है जैसे इस्लावोस्टर और गुतमाला इन सब के अराउंड ये बसी हुई थी। तो हमारे चैप्टर 2 की क्लास 10th की सभी सिविलाइजेशन कंप्लीट होती है। जो सेकंड चैप्टर था मेजर सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन, चैप्टर 2 की सभी सिविलाइजेशन अगर आप अच्छी तरह समझना चाहते हो तो उसके लिंक वीडियो के बायो में है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन।